CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि इस लोकप्रिय न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही आपकी ताकत और आवाज़ है। आज यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों और ठेकेदार साहब के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। एफसीआई और ठेकेदार की मनमानी को रोकने के लिए यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन ने साफ कर दिया है कि यदि उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गई तो एफसीआई के अधिकारियों और ठेकेदार साहब के खिलाफ जोरदार आंदोलन जारी रखेंगे। अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से कई कर्मचारियों को काम से निकाल दिए जाने के बाद से रोज प्रदर्शन का दौर फिलहाल चलने वाला है। इसी को लेकर हमने बात की यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा से, तो उन्होंने जो बताया आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। सर, मैं पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करूंगा जो कर्मचारियों के दुख दर्द को समझते हुए त्यौहार के सीजन में आप यहां पहुंचे हैं। CNE न्यूज़ का मैं दिल की गहराइयों से फेडरेशन की पूरी टीम और इन कर्मचारियों की तरफ से धन्यवाद करूंगा। मैं आज ये कह सकता हूं कि नाम तो बड़ा अच्छा रखा हुआ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे फ्रॉड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जहाँ पे कर्मचारी 2-2 ढाई साल का काम कर रहे हैं, 8 साल से काम कर रहे हैं। आज त्यौहार के सीज़न में, फेस्टिवल के सीज़न में उनको बेघर करके, बेरोजगार करके बैठा दिया गया। और वो ये कर्मचारी एक सुनील सूद जी हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आज वो वही समाज से, जबकि मैं नहीं मानता समाज मेरा सिर्फ इंसानियत है और इंसानियत के नाते हर उस कर्मचारी के साथ मेरा सहानुभूति और फेडरेशन का सपोर्ट रहता है जो कर्मचारी मेहनत करके अपनी रोटी खा रहा है। और ये सफाई कर्मचारी पिछले 2-2.5 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। एक कर्मचारी 8 साल से काम कर रहा है। उसको पैसे का लालच सुनील सूद जी का इतना बढ़ गया है कि वो पिछले 10 साल से, आप सोचिए कि 10 साल से रोटेशन वाइज कितने कर्मचारी रखे होंगे और पैसे के लालच में निकाले होंगे। ये कर्मचारी 12 कर्मचारी उन्होंने साफ शब्दों में ये बोला कि हमारे से किसी से 1,20,000, किसी से 1.5 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 1,80,000 और किसी से 1,20,000 तक पेमेंट लिए गए। और जब इनको रखा गया था सुनील सूद जी द्वारा, तो ये बोला गया था कि आपको नौकरी से निकाला नहीं जाएगा जब तक मेरा ठेका चल रहा है। लेकिन पिछले 10 साल से ठेका चल रहा है। आज इनका जो भूख है इतना बढ़ गया है कि वो चाहते हैं कि यहाँ से जब तक निकलेंगे नहीं तो और कर्मचारी हम नया कैसे रखेंगे। और इसमें कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि यहाँ का जो हायर अथॉरिटी 1-2 नाम आया है जो अभी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं हमारे से। अगर 2 दिन में कर्मचारियों को नहीं रखा गया तो उनका जो 2 नाम है मैं सेंटर तक, राष्ट्रपति तक, प्रधानमंत्री मोदी जी तक भेजूंगा और इनकी विजिलेंस जांच करवाऊंगा कि 10 साल से ठेका सुनील सूद जी का यहाँ कैसे चल रहा है आउट ऑफ वे। दूसरी कि यहाँ पे एक कैंटीन है, जो कैंटीन 20-25 साल से एक ही बंदे के नाम से चल रहा है, जो नाबालिग बच्चों से भी काम करवाता है और वो कई कोठियों का मालिक बन गया है। ऐसे सुनील सूद जी जो ठेकेदार साहब हैं वो भी कई फ्लैट के मालिक बन गए। और ये कर्मचारी आज अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए यहाँ बैठे हैं। पिछले 24 तारीख से उनको ये कह के निकाला जा रहा है कि आपका ट्रांसफ़र किया जा रहा है मोहाली। क्यों? अगर मोहाली में DC रेट चंडीगढ़ का दिया जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर वहाँ 10,000-12,000 रुपये दिया जाएगा तो मुझे इसलिए प्रॉब्लम है कि ये कर्मचारी यहाँ से विदाउट रीजन, ये फ्रॉड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अब मैं यही नाम इसका रखूँगा, फ्रॉड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं इतनी खूबसूरत, ये 2 साल से रेनोवेशन पे चल रही थी। रेनोवेशन के टाइम में ये कर्मचारी अपनी मेहनत और ईमानदारी से बजरी रेता तक उठाया है इसको साफ सफाई और अच्छा काम करने के लिए। जो ये अधिकारी यहाँ साफ सुथरे जगह बैठे हैं वो इन कर्मचारियों की देन है। आज जब फेस्टिवल का सीजन आया, जब इनको गिफ्ट देने के बजाय इनकी रोजी रोटी छीन कर इनको गिफ्ट दिया जा रहा है, ये बिल्कुल फेडरेशन की टीम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। जब तक इन कर्मचारियों की रोजी रोटी वापस नहीं मिलता तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। मैं 15 दिन से इन कर्मचारियों के लिए ठेकेदार साहब से, सुनील सूद जी से और यहाँ के अधिकारियों से सिफारिश कर रहा हूँ, लेकिन वो आजकल करते करते पिछले 24 तारीख से आज फेस्टिवल दीपावली नज़दीक है और ये कर्मचारी आज भिखारियों के तरीके यहाँ के दरवाजे पे बैठे हैं।
अपने ही रोजी रोटी के लिए भिखारियों के तरीके बैठे हैं। और इतनी गुंडागर्दी सुनील सूद का बढ़ी हुई है, जबकि इन कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को उसको ब्लैक लिस्ट करके बाहर कर देना चाहिए, लेकिन ये उसके साथ मिले हुए हैं। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे आशंका है कि वो जो 1.5-2 लाख रुपए लेता है कर्मचारियों से नए रखने के लिए, तो उसमें से कमीशन इन अधिकारियों को भी पहुंचता है, इसलिए ठेकेदार का साथ दे रहे हैं। लेकिन फेडरेशन आर पार की करने के लिए तैयार है। इन कर्मचारियों की रोजी रोटी नहीं इन्होंने लगाया, नहीं वापिस बुलाया, तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा और आने वाले समय में कंटिन्यू, चाहे रात भर बैठना पड़े, हम दिन रात यहाँ प्रदर्शन जारी रखेंगे। ये तो उधर के लिए इस फेस्टिवल के सीजन में आप कर्मचारियों के लिए यहाँ पहुंचे हैं। दिल की गहराइयों से सभी मीडिया कर्मचारियों का दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ फेडरेशन की टीम की तरफ से। कितने प्रधान बताओ मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि आप सभी जितने आप लीडरशिप यहाँ आए हो, क्योंकि आज कर्मचारी नहीं आए, सभी मेन क्रीम लीडरशिप बुलाए हुए। अगर इनके समझ में आ जाता है तो ठीक, नहीं साथियों, इन कर्मचारियों के लिए गिरफ्तारी देनी पड़ी तो देंगे, यहां से नहीं छोड़ेंगे जब तक इन कर्मचारियों को अंदर अपने घर में नहीं लेते। ये तो रेगुलर कर्मचारी बैठे का ट्रांसफर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कच्चे मुलाजिम है, ये कहां जाएंगे? ये ठेकेदार की यही रणनीति है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाए, कर्मचारी उधर का रुख अपनाएंगे, इधर मैं नया बंदा चढ़ाऊंगा, 2-2-1.5 लाख रुपए फिर लेके, फिर 13-14 बंदे लगा के फिर एक फ्लैट ले लूंगा, कई लाख रुपए इकट्ठा करके 25-30 लाख। किसी की रोजी रोटी छीन के फ्लैट ले रहा है, तो पत्थर का महल बना रहा है, वो गिरते हुए टाइम नहीं लगेगा। यदि परमात्मा डंडा मारेगा ना, सारी बिक जाएगी, 1 सेकंड लगेगा। और फिर जोर जोर वो जाके कहता है, एक हमारे बहुत जानकार थे, नहीं बोलना चाहूंगा, बीजेपी के बहुत पुराने लीडर है, आरएसएस के आदमी है, वहां जाके कहता है जी मिश्रा जी तो मेरे पीछे पड़े हुए। जब उनको जाके सच्चाई बताया तो सामने बैठा हुआ था, उनकी भी बात नहीं मानी जो उसको बचाने वाला था। ये मैं बता दूं आपको अंदर की बात, घर का चूल्हा बुझने से बचाएं और हमारे अधिकारियों से बात करा के समझौते की बात करें। इन कर्मचारियों से मैं और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ कर्मचारियों की रोजी रोटी मांग रहा हूँ, जो ये 2-2.5 साल से मेहनत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जितनी कंप्लेनें हैं सब वापस ले लूंगा, जितनी शिकायतें हैं सब वापस ले लूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक शर्त है कि हमारे कर्मचारियों को नौकरी पे चढ़ा ले, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। हमें यहाँ कोई लड़ना नहीं तोड़ना, और जो भी करेंगे तरीके से करेंगे, हम ना कोई तोड़ फोड़ करेंगे, ना अपने पुलिस मुलाजिमों पर कोई दाग लगने देंगे। तो कोई अधिकारी उनको बोलो कि आप तो रहते हैं, सब हो गया। ये फेडरेशन है, ये ट्रेड यूनियन का समूह है। हम कभी वो काम नहीं करेंगे कि हमारे भाई बहन जो हमारे लिए खड़े होते हैं यहाँ पे, उनके ऊपर हमारे उनके अधिकारी दाग लगाए कि आप लोगों खड़े होते हुए हमारा नुकसान हो। कभी कोई काम नहीं करेंगे ऐसा। लेकिन हमारी भी विनती है कि हमारे मुलाजिम हमारा बात जो है, हमारा पक्ष अधिकारियों तक पहुंचाएं। आज भाग गए हैं, कल नहीं भागेंगे, परसों नहीं भागेंगे, हमारे अधिकारी हमारी बात पहुंचाएं और हमारे इन कर्मचारियों की रोजी रोटी को वापस दिलवाएं। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाईजेत मैं अपने पुलिस मुलाजिम के अधिकारियों का धन्यवाद करके यहाँ से चले जाएंगे। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत